ट्रेडिंग कुछ लोगों के लिए ये सपनों का खेल है तो ज्यादातर के लिए एक बुरा सपना। तो आज हम डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर के काम के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग की इस दुनिया में जो हकीकत और कल्पना के बीच की एक लड़ाई है, उसमें आखिर क्यों कुछ ही लोग जीत पाते हैं। यही तो वो सपना है ना, जो लाखों लोगों को ट्रेडिंग की तरफ खींच लाता है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है पूरी आज़ादी की, अपनी शर्तों पर जीने के ख्वाब की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में हकीकत है या बस एक बहुत ही खूबसूरत कल्पना। पर इस खूबसूरत सपने के ठीक पीछे ना एक बहुत कड़वा सच भी छिपा है। अगर ट्रेडिंग वाकई इतनी शानदार चीज है तो फिर सवाल यह है कि ज्यादातर लोग इसमें अपना पैसा डुबो क्यों देते हैं, और बस यहीं से कल्पना और हकीकत के बीच का पर्दा उठना शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी सपने की। आखिर ट्रेडिंग का ये जो चार्म है, ये इतना पावरफुल क्यों है? क्या खींचता है लोगों को इसकी तरफ? वजह तो देखिए कई हैं। पैसा, आज़ादी और कुछ लोगों के लिए तो ये किसी दिमागी खेल जैसे शतरंज से कम नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी फ़र्क है जो समझना होगा। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका फोकस पैसा बनाने पर नहीं होता, बल्कि सही तरीके से ट्रेड करने पर होता है। पैसा वो तो बस सही प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वो कल्पनाएं जो आपको हरवाती हैं। चलिए एक एक करके उन मिथकों को तोड़ते हैं जो अच्छे खासे ट्रेडिंग अकाउंट्स को खाली कर देते हैं। पहला मिथक, दिमागी मिथक। मतलब ये सोचना कि कामयाब ट्रेडर्स के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, कोई ऐसा सिस्टम है जिसे बस खरीदा जा सकता है। और पता है, इसी सोच की वजह से एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है जो महंगे लेकिन बेकार के ट्रेडिंग सिस्टम बेचती है। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि कामयाबी का राज डिसिप्लिन में है, किसी जादू के फॉर्मूले में नहीं। दूसरा मिथक, ये तो बहुत कॉमन है, कम कैपिटल का मिथक। अरे यार, अगर मेरे पास पैसे ज्यादा होते ना तो मैं पक्का जीत जाता। ये बस एक बहाना है। असल प्रॉब्लम पैसों की कमी नहीं बल्कि डिसिप्लिन की कमी और खराब मनी मैनेजमेंट है। सच तो ये है कि एक बड़ा अकाउंट भी एक नौसिखिए दिमाग को बचा नहीं सकता। और फिर आता है ऑटो पायलट मिथक। ये सोचना कि कोई कंप्यूटर, कोई सॉफ्टवेयर आपके लिए अपने आप पैसा बना देगा। लेकिन देखिए, मार्केट हर पल बदलता है और उसे इंसानी सूझबूझ की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग को ऑटो पायलट पर डालना मतलब अपनी फाइनेंशियल बर्बादी को दावत देना है। तो अब बात करते हैं उस पल की जब आप सबसे निचले पॉइंट पर पहुंचते हैं, जब सारी कल्पनाएं, सारे मिथक टूटते हैं और हकीकत से सामना होता है, जब बाजार आप पर चिल्लाता है। एक कड़वा सच और है, ट्रेडिंग जीरो सम गेम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का नुकसान किसी और का फायदा है, नहीं, ये एक माइनस सम गेम है। ब्रोकर, एक्सचेंज, ये सब हर ट्रेड से अपना हिस्सा, अपनी फीस लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि खेल शुरू होने से पहले ही ऑड्स आपके खिलाफ हैं। ये टेबल देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। जो हारा है उसने $23 खोए, लेकिन जो जीता उसे मिले सिर्फ $17। तो सवाल है, बीच के $6 कहाँ गए? जी हाँ, वो गए ब्रोकर की जेब में। यही इस सिस्टम को चलाने की कीमत है और यही वो वजह है कि यहाँ लगातार जीतना इतना मुश्किल काम है। और इसी को कहते हैं रॉक बॉटम पर पहुंचना। वो पल जब मार्केट आप पर दहाड़ता है और चिल्लाकर कहता है तुम मूर्ख हो। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो या तो एक ट्रेडर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है या फिर उसे जड़ से बदल देता है। यही वो पल है जब सारे ख्वाब, सारी कल्पनाएं चकनाचूर हो जाती हैं। तो सवाल यह है कि क्या इस रॉक बॉटम से, इस सबसे निचले पॉइंट से वापसी मुमकिन है? डॉक्टर एल्डर का जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और इसका पहला कदम है मानना, स्वीकार करना। अब ये जो तुलना है ना, ये शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे, लेकिन ये एकदम सटीक बैठती है। एक लगातार हारने वाला ट्रेडर असल में नुकसान का आदी हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक शराबी शराब का। दोनों ही अपनी इस लत को दुनिया से छिपाते हैं, तब तक जब तक कि वो पूरी तरह से टूट नहीं जाते। तो फिर इस लत से रिकवरी का रास्ता क्या है? रास्ता सुनने में तो सिंपल है, पर चलना मुश्किल है। पहला, मान लो कि प्रॉब्लम है। दूसरा, हर ट्रेड में अपना रिस्क पहले से तय कर लो। और तीसरा, हर एक ट्रेड का हिसाब रखो, रिकॉर्ड रखो। बस यही तरीका है इमोशनल जुए को एक डिसिप्लिन्ड बिजनेस में बदलने का। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, एक प्रोफेशनल की सोच। आखिर जो लोग जीतते हैं वो अपनी आंखें खुली रखकर ट्रेडिंग कैसे करते हैं? क्या अलग करते हैं वो?
ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। एक तरफ है शौकिया ट्रेडर जो रोमांच ढूंढ रहा है और दूसरी तरफ प्रोफेशनल जो चुपचाप अपना होमवर्क कर रहा है। एक उम्मीद के सहारे बैठा है, दूसरा प्लान बना के काम कर रहा है। अगर एक लाइन में कहूं तो शौकिया जुआ खेलता है और प्रोफेशनल बिजनेस करता है। देखिए, कामयाबी के सिर्फ 3 पिलर हैं, आपकी साइकोलॉजी, आपका ट्रेडिंग सिस्टम और आपका रिस्क मैनेजमेंट। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ सिस्टम के पीछे भागते हैं। लेकिन ये तो ऐसा हुआ जैसे आपके पास एक बहुत तेज रफ्तार वाली कार तो है, पर उसमें न ब्रेक है न स्टीयरिंग व्हील। अंजाम क्या होगा? क्रैश। और ये सारा नजरिया, ये सारी बातें डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर के काम पर आधारित है। वो खुद एक ट्रेडर तो थे ही, साथ में एक साइकियाट्रिस्ट भी थे। और शायद यही वजह है कि उनकी बातें इतनी पावरफुल है। वो मार्केट को सिर्फ नंबरों का खेल नहीं मानते थे, बल्कि उसे इंसानी इमोशंस का, इंसानी साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा अखाड़ा मानते थे। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, और ये सवाल सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए है कि हमारी फैसले किस पर आधारित हैं, हमारी मनगढ़ंत सोच पर या फिर हकीकत की साफ साफ समझ पर। क्योंकि दिन के आखिर में कल्पना और हकीकत के बीच सही चीज को चुनना, शायद यही वो सबसे जरूरी ट्रेड है जो हम सब अपनी जिंदगी में करते हैं।